नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 9वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी लोक भारती की दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई में पद्य क्रमांक 6 जिसका नाम है निसर्ग वैभव, जो कि पूरक पठन के तौर पर हमारे सामने रखा गया है। इस कविता का हम विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। मैं प्रस्तुतकर्ता श्री गावले एम, जनता इंग्लिश स्कूल सायखड़ा से आपको इस कविता के बारे में पूर्वक जानकारी दूंगा। इस कविता के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं और उनका परिचय कर लेना हमारा कर्तव्य बनता है। सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका मानना था कि हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है, उनका परिचय करा लेते हैं। उनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियों पर अगर हम नजर डालें तो हमें दिखाई देगा, यहाँ पर आपके सामने किताबों के मुखपृष्ठ के चित्र भी है, जैसे कि वीणा, गुंजन, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। ये जो है ये सारे के सारे काव्य संग्रह है। हार ये उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथात्मक संस्मरण है। उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वह आध्यात्मिक चेतना के साथ किया है। ये जो कविता है इसकी विधा भी कविता ही है। कविता क्या होती है? जिसमें रस की अनुभूति होती है वह कविता होती है। कविता सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता होती है। इस कविता में भी तब निसर्ग वैभव, इस रचना में निसर्ग का प्राकृतिक तथा प्रकृति का वैभव यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास पंत जी ने किया है। उसका सौंदर्य और सबसे महत्वपूर्ण बात निसर्ग रम्य अनुभूति, इस प्रकृति की उदात्तता, आध्यात्मिकता और सबसे प्रभावशाली कवि की भाषा और उनकी वर्णन शैली का साक्षात्कार यहाँ पर होता है। कवि बहुत ही उम्दे कवि हैं और उन्होंने निसर्ग का वर्णन यहाँ पर करने का प्रयास किया है। देखते हैं, देखिए आपके सामने ये जो चित्र है, ये प्रकृति के सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारे आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर पंत जी ने पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ मानव में, संसार में व्याप्त जो असंतोष है, अहंकार है आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उनका कहना है कि इस भौतिक संसार में चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सभी जीव जंतु प्रसन्न है, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी रहता है। चलिए इस कविता के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को आध्यात्मिकता के साथ कैसे जोड़ा है। सबसे पहला चरण आपके सामने है। कवि कहते हैं, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर। कवि कहते हैं कितनी सुंदरता ईश्वर ने इस प्रकृति में तथा प्राकृतिक जगत में, इस सृष्टि में, इस निसर्ग में कूट कूट कर भरी है। वो सुंदरता, वो प्राकृतिक वैभव, वो संपत्ति कहीं
गिरी शिखरों से मतलब पर्वतों के शिखरों से टपक रही है, झर रही है, लौट रही है घाटी में, उसमें से, और कभी धूप में दिखाई देती है, कभी छांव में, और बिल्कुल निस्वर। निस्वर मतलब निशब्द। कवि का मानना है ये जो सुंदरता है, ये जो भौतिक प्राकृतिक सुंदरता जो है, ये ईश्वर ने कूट कूट कर यहाँ पर हमारे सामने हमारी अनुभूति के लिए ईश्वर ने यहाँ पर दी है। आगे जाकर कहते हैं, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्ष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर। अनिल का अर्थ होता है वायु, पवन, हवा, और हवा के स्पर्श से हर एक तृणदल, तृण मतलब घास, दल मतलब उसके पत्ते, हर एक घास के हर एक पत्ता पुलकित है। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। मतलब पवन के स्पर्श से, वायु के स्पर्श से, हवा के स्पर्श से हर एक तृणदल प्रसन्न हो चुका है, बस पुलकित हो उठा है, और इसको मर्यादा नहीं है, रहती है सीमाहीन, अमर्याद, तो कोई रोक नहीं सकता, तो कोई सीमा बांध नहीं सकती। लक्ष्ण संगीत स्रोत, लक्ष्ण मतलब मधुर, और ये बहते समय एक मधुर संगीत निर्माण करके बहती है। अहरह वन भूमरमर, यहाँ पर अहरह का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अहरह का अर्थ होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल, वन भूमरमर, और इसमें, इस भूमि में मरमर की ध्वनि करते, मतलब पत्तों के हिलने का जो स्वर है, वो ध्वनि करके बहती रहती है। उनकी ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती मन प्रिय कोयल। कवि यहाँ पर कहते हैं, मित्रानंदन पंत जी वर्णन करते हैं, फूलों की ज्वालाएं। अब यहाँ पर ज्वालाएं, इस शब्द का शब्दशः अर्थ नहीं लेना है, यहाँ पर फूलों की ज्वालाएं हैं। फूलों के जो रंग हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता है, कभी पलाश के वृक्षों के फूल अगर हमने देखे हैं तो पता चलेगा कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ज्वालाओं की लपटें उठी हैं, और वो लपटें, वो ज्वालाएं आंखों को शीतल करती है, ठंडकता देती है, शीतलता देती है। मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधु कर दल, और कलियों से, फूलों से, मुकुल मतलब भौरे, गुंजन कर करके, मधुकर मतलब मधु, मध का रस पी रहे हैं, कई तितलियां उड़ रही हैं, और दूर कहीं पल्लव छाया में, पल्लव मतलब पत्तों के, घने पत्तों के छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। रुक रुक के कहीं वन की प्रिय जो है, इसकी आवाज सबको मधुर लगती है, ऐसी प्रिय कोयल कहीं रुक रुक के गा रही है। यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है, उसका अगर चलचित्र के माध्यम से हम अनुभव करें, हमें पता चलेगा कि इस प्रकृति में जो वैभव है, जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे सामने जो चित्र प्रदर्शित तथा प्रस्तुत हो रहे हैं, के माध्यम से पता चलता है कि इस सृष्टि में इतनी सुंदरता है हमारे लिए। फिर भी हम छोटी छोटी बातों को लेकर कभी निराश होते हैं, हताश होते हैं। अगर कभी निराशा हमारे मन में आए, कभी हताशा हमारे मन में आए, तो जरूर प्रकृति के इन घटकों के साथ अगर समय गुजारा, तो निश्चित रूप से हमारी हताशा, हमारी निराशा दूर हो जाएगी। यहाँ पर
कवि ने इन चरणों में जो वर्णन किया है वो चित्रों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत है। कहीं कोयल गा रही है, कहीं दिया उड़ रही है। कवि आगे कहते हैं, लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग से स्तंभित। रवि की कोमल किरणें, मतलब सूर्य की कोमल किरणें, तो उनमें गूंथी हुई छायाएं लंबी तारों पर पड़ रही हैं और स्थिर है, चंचल नहीं है, स्थिर है। तो वह कर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, सबसे पहले सुवर्ण के भाल पर गिरती है और करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या। और सांझ होने पर, मतलब शाम होने पर, यही सो जाती है, छिप जाती है, जैसे वो संध्या को वंदन करती। पलक तारा पत शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। बिना पलक झपकाए तारापत, ये शशिमुख मतलब चांद का जो मुख है, रात्रि में यहाँ पर अनगिनत तारे और चंद्रमा बिल्कुल दर्पण जैसे लगते हैं। और यही कई पर पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु भी जगती है। तब शैल कंधों पर, शैल मतलब पर्वतों के कंधों पर। देखिए, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, इतना विस्मय कर वैचित्र भरा, पर्वत जी। कवि कहते हैं कि ये खिला हुआ सौंदर्य जो है मन को मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में इतनी आश्चर्यकारक, आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती है, वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई देती है। इतना विस्मयकारक विचित्र यहाँ पर भरा है। खग चकते फल, उतर रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। यहाँ पर गिलहरियां कोमल पत्तों को कुतर रही है और पक्षी फल खा रहे हैं। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। परिचित मरकत, एक पत्ते जैसे, पन्ने जैसे आंगन में, परिचित मरकत आंगन में, वन पशु सब लगते प्रसन्न। तब इस आंगन में, इस परिचित आंगन में सब वन्य पशु, प्राणी, पंछी सब प्रसन्न लग रहे हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब। कवि कहते हैं कि स्वाभाविक ही मुझे याद आता है ईश्वर, इस क्षण में उस मनुष्य की याद आती है, मनुष्य का ध्यान आता है। इस जड़ संसार में, जड़ मतलब भौतिक संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। इस चेतनामय जग में, इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे जग में क्या कारण है जो प्रतिदिन, अहरह का अर्थ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन विषण जीवन मन का संघर्ष, मतलब प्रतिदिन वो
दुखी रहता है, विषन्न रहता है, अप्रसन्न रहता है। क्यों? मनुष्य ने इस प्रकृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो अचेतन रहता है, विषन्न रहता है, नाराज रहता है, क्या कारण है इसका? कभी आगे कहते हैं, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। मनुज मतलब मनुष्य। हमें मतलब मनुष्य ने प्रकृति का एक बार पुनः विश्लेषण करना होगा, संश्लेषण करना होगा, मतलब उसे देखना होगा, परखना होगा, उसका परीक्षण करना होगा। ईश्वर का प्रतिदिन नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिदिन मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों त्रस्त है, क्यों वह अप्रसन्न है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है, और पूरी सृष्टि, पूरी वसुधा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम कहते। ऐसी धारणा उसके मन में अब समाप्त हो गई है। उस धारणा को हमें जगाना है और इस प्रकृति का नव तब नया विश्लेषण संश्लेषण, तभी मानव सुखी हो सकता है। इस प्रकृति की तरफ जब वो देखेगा, प्रकृति की तरफ जब उसका ध्यान जाएगा, तभी मानव का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन इस भौतिकता में और अहंता में, अपने अहंकार में वो केंद्रित हो गया है, सीमित हो गया है। खुद की इर्द गिर्द उसने वो अहंकार गुम्फित किया है, इसलिए वो दुखी है। उसको प्रकृति के नजदीक जाना है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ही सीख देना चाहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति की तरफ ध्यान देना चाहिए और खुद को भी प्रसन्न करना चाहिए। भौतिकता और अहंता में तथा अहंकार में हमें डूबे नहीं रहना चाहिए। कुछ कृतियां यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ऐसी भी कृतियां आ सकती है, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक बताइए, और ये संजाल पूर्ण करना होता है। कृतियां कीजिए, जैसे कि कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए, कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। धन्यवाद।